हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में रिवीजन 3 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इस रिवीजन के अंदर सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्न यानी MCQs टाइप क्वेश्चन, उसके बाद विलोम शब्द और तीसरा टॉपिक रहेगा जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। ठीक है, ये 3 से 4 टॉपिक हैं जिसे हम आज के रिवीजन के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्न के अंदर पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है? तो मन जो है वो इसका अर्थ नहीं है, बाकी सब इसके अर्थ है। मनाही यानी जहाँ पर हमें मना किया जाता है कि ये चीज़ नहीं करनी है। सेकंड क्वेश्चन है, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो काला। ठीक है। तीसरा, इनमें से कौन सा शब्द खोल शब्द का अर्थ नहीं है? खोल यानी ऊपर जो आवरण होता है, कवर जिसे कह सकते हैं हम इंग्लिश में, वो कहलाता है। तो कांच जो है वो इसका आंसर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 4, डैश के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। तो शेर के पिंजरे के पास। हम भी गार्डन में जाते हैं, जू में जाते हैं, तो सबसे पहले किसे देखने की इच्छा होती है? शेर को देखने की। इसीलिए उसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। नेक्स्ट, गेंडे की नाक पर डैश होता है। तो क्या होता है? सींग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शुतुरमुर्ग सबसे डैश पक्षी है। तो क्या है? बड़ा। शुतुरमुर्ग जो है वो सभी पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें, डैश रसोई घर में रसोई बना रही है। तो कौन बना रही थी? माता। दूसरा, लड़का डैश खा रहा है। तो क्या खा रहा है? खाना। तीसरा, रसोई घर में बहुत डैश होते हैं। तो क्या होते हैं? बर्तन। उसके बाद अगला है, पानी का मटका डैश के पास है। तो चूल्हे के पास। नेक्स्ट है, डैश में सब्जियां और फल हैं। तो टोकरी में। अगला है, रसोई घर में डैश का चूल्हा है। तो गैस का चूल्हा है। तो ये थे MCQs। इतने MCQs आपको एग्ज़ाम के हिसाब से अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट है इसमें विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द यानी कोई शब्द दे दिया जाता है, उसका उल्टा आपको लिखना रहता है। जैसे यहाँ पर है आगे, तो आगे का क्या होगा? पीछे। ठीक है। फिर है दायां, तो दायां का क्या होगा? इसमें इसमें तो मैचिंग किया हुआ है, लेकिन आपको मैच नहीं करना होगा। आपको दायां का आंसर लिखना आना चाहिए। दायां का आंसर होगा बायां। ठीक है, इसको इससे मैच करेंगे। फिर है धरती, तो धरती का उल्टा क्या होगा? आकाश। ठीक है। फिर है बड़ा, तो बड़ा का होगा छोटा। धूप का छांव और ऊंचा का नीचा। ठीक है, कोई भी आ सकता है। अगर आगे लिखा है तो आपको क्या लिखना रहेगा? पीछे। दायां लिखा है तो बायां। धरती है तो आकाश। बड़ा है तो छोटा लिखना है। धूप है तो छांव लिखना है। ऊंचा है तो नीचा लिखना है। ठीक है, इस तरह से विरोधी शब्द आपको एग्ज़ाम में लिखने रहेंगे। उसमें मैचिंग नहीं आएगा, उसमें आपको उसके सामने उसका विरोधी शब्द लिखना रहेगा। नेक्स्ट है इसमें विरोधी शब्द, यह है सूखा। तो सूखा का विलोम शब्द क्या होगा? गीला। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डॉट करके समझा रही हूँ, आपको इसके राइट आंसर लिखने रहेंगे। जैसे सूखा का गीला। फिर है सुबह, तो सुबह का क्या होगा? शाम। तो इसको इसके साथ मैं मैच कर रही हूँ। मैच आपको नहीं करना है, आपको सही आंसर लिखना रहेगा। ठीक है। दोस्त का दुश्मन, तो दोस्त का दुश्मन। फिर है मूर्ख,
तो बुद्धिमान, मूर्ख का क्या होगा? बुद्धिमान। ठीक है। फिर है गलत, तो गलत का सही, तो इससे इसे मैच कर रही हूँ मैं ताकि आपको पता चले। दिन का रात, इसे इसके साथ मैच करेंगे। ठीक है। आपको इन सभी के विरोधी शब्द लिखने रहेंगे। अभी जितने भी विलोम शब्द मैंने बताए वही आपको अच्छे से लर्न करने हैं, उसी में से आएगा। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक जल, थल और पेड़ पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। जैसे जल में रहने वाले पशु पक्षियों के नाम, थल में रहने वाले पशु पक्षियों के नाम और पेड़ों पे रहने वाले। जल यानी जो पानी में रहते हैं, थल यानी जो जमीन पे रहते हैं, और पेड़ पर जो रहते हैं उनके नाम। तो जल के अंदर कौन कौन से रहते हैं? बतख, मछली, मगर, केकड़ा, कछुआ। आपको अगर कोई दूसरा नाम भी याद आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। फिर थल यानी जमीन पर कौन कौन से रहते हैं? तो शेर, भालू, खरगोश, कुत्ता, गधा और दूसरे भी कोई भी आप जानवरों के नाम लिख सकते हैं। और पेड़ पर बंदर, उल्लू, गिलहरी, बया, गिद्ध। पेड़ पर भी बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो आपको जिसका नाम अच्छे से आता है, जैसे कौवा रहता है, तोता रहता है, कोयल रहती है, सभी लोग रहते हैं, तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब आज आपको होमवर्क के अंदर क्या करना है? ये जो MCQs हैं उनको आपको नोटबुक में 1 पेज के अंदर लिखना है। 1 से 1.5 पेज के अंदर ये सारे MCQs आ जाएंगे। एक साथ सारे MCQs लिखने हैं ताकि आप एग्ज़ाम में जब रीड करो तो एक साथ सारे MCQs आपको लिखने में आसानी रहे। ये जो विलोम शब्द हैं उनको आपको नोटबुक में लिखना रहेगा। ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगी कि किसका आंसर क्या है। मैंने मैचिंग करके आपको बताया है, अच्छे से लिखा हुआ मैं आपको सेंड कर दूंगी ताकि आप आसानी से लिख सके। तो इसको भी 1 पेज के अंदर लिखना है, रिवीजन 2 के अंदर। ठीक है। फिर ये वाले विलोम शब्द जो हैं इनको भी आपको नोटबुक में लिखना है। और ये पूरी एक्सरसाइज आपको यूं की यूं रिवीजन 2 के अंदर अच्छे से हेडिंग डालकर नोटबुक में लिखनी है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से एक साथ सारी चीज़ें लर्न कर सकें। ठीक है। धन्यवाद।